दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। लोग हमसे बहुत सारे तरह के सवाल हमसे पूछते हैं और वो सवाल हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन लोग हमें कैसे देखते हैं ये तो मायने रखता ही है, हम लोगों को कैसे देखते हैं ये भी एक बार हमें समझना होगा, सीखना होगा कि हम लोगों को किस तरीके से देखते हैं। अगर ब्रॉडली देखूं तो आप एक सफल व्यक्ति हैं और सफल होना चाहते हैं और आपके सामने ये पूरी दुनिया है, ये भीड़ आप लोगों के सामने है। अब इस भीड़ के अंदर कौन ड्रीमर है, कौन ड्रीमर नहीं है, कौन सफल होगा, कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल नए लोगों के मन में होता है। अक्सर जब मैं नए लोगों से मिलता हूं तो वो एक सवाल पूछते हैं, सर लोग सुनते नहीं है, सर लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, सर लोग काम नहीं करते हैं, सर लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन रिपर्चेज नहीं करते हैं, सर वो हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल नए लोगों के मन में होते हैं और ये होना लाजमी है, क्योंकि हर नया व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो वो उसका एक्सपर्ट नहीं होता है। जैसे जैसे वो इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें उन्हें नजर आनी शुरू होती हैं, बहुत सारे फैक्ट उन्हें समझ में आने शुरू होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वेस्टी शो ज्वाइन कर लिया तो लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे हैं, और जुड़ जाते हैं तो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो फिर टीम नहीं बनाते, तो कुल मिलाकर आपको समस्या आ रही है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को प्लान बताते हैं, उनको सही साथ समझाते हैं, उसके बावजूद भी वो सही ढंग से काम नहीं करते। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये उनकी थॉट प्रोसेस है। तो सर ने इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है कि अगर आपको ऐसी कौन सी भी समस्या आ रही है ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने कार्य करते जाना है। तो ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज। हमें क्या लगता है कि हम जब भी किसी व्यक्ति को बिजनेस बताएंगे, ये इतना शानदार बिजनेस है, इसके अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो सब लोग इसे ज्वाइन क्यों नहीं करते। दोस्तों, सब लोग इसे ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि इस भीड़ के अंदर, ये जो सामने आपको भीड़ नजर आ रही है, ये भीड़ 4 तरह के लोगों से मिलकर बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरी भीड़ के अंदर सिर्फ 4 तरह के लोग हैं और इसे हम बोलते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल। हमने एक लिस्ट बनाई, खुद से एक लिस्ट बनाया और अपने अपलाइन के साथ बैठ करके उस लिस्ट को कैटेगराइज किया, ठीक है। और लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में हमने 100 लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनके साथ हम ये बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करने वाले हैं। तो एज पर सीनियर्स, एज पर इस बिजनेस में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके अनुसार इस 100 लोगों की लिस्ट में से मोर देन 60% लोग डी कैटेगरी के निकलते हैं। अगर मैं फर्दर इस लिस्ट को डिवाइड करूं तो ए, बी, सी और डी 4 कैटेगरी के लोग हमारे पास निकल कर आते हैं। तो कौन सी भी सेल्स की दुनिया में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब, अगर आप 100 लोगों को प्लान बताओगे ना, तो उसमें से कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और सर ने यहाँ पर बताया है कि 4 तरह के लोग होते हैं, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन से लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। फिर उनके अनुसार आपको उनको प्लान बताना है, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है, उनको नॉलेज देना है या ट्रेनिंग देना है। बस आपको ये चीज़ सीख लेना है कि वो किस कैटेगरी से। अगर आपको ये बात एक बार पता चल गई ना, तो फिर आप चिंता भी नहीं करोगे और आप उन लोगों को ज्वाइन कराओगे जिसके पास सच में सपने हैं या वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी के लोग होते हैं दोस्तों, वो डी कैटेगरी के आते हैं। वो हर चीज को ग्रांटेड लेते हैं और वो पूरी दुनिया को दोष देते रहते हैं हमेशा। मेरी सफलता इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी ने अच्छी जगह मकान नहीं बनाया, मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया, मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे कोई अच्छा मौका नहीं मिला, मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा कोई मेंटर ही नहीं था। इस तरह के हजारों बहाने ऐसे लोगों के पास मौजूद रहेंगे और ये हमेशा अपना सर पकड़ के रोते रहते हैं और ये उसे भी रुला देते हैं जो इनके पास जाता है, राइट। तो 60% लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं, ये ना तो कुछ करेंगे और ना किसी को कुछ करने देंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान हो जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले 60 मिले, ठीक है। इस बात की भी संभावनाएं हैं कि पहले लगातार 60 लोग आपको इसी तरह के मिले, तो आप घबराइएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आगे चलेंगे दोस्तों, आपको उन 100 लोगों में से मोर देन 30% या अप्रॉक्स 30% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें आपके प्रोडक्ट पसंद आएंगे या आपके प्रोडक्ट को देख करके उन्हें कुछ भविष्य में अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। तो ऐसे लगभग 30% लोग इस बिजनेस को साइन अप करते हैं, जो लास्ट में फाइनली एक बेहतर कंज्यूमर बनकर ही रह जाते हैं। वो अपने सपनों को इस बिजनेस से कनेक्ट ही नहीं कर पाते और वो उलझ के रह जाते हैं प्रोडक्ट
उनकी कॉस्टिंग, उनकी क्वालिटी के अंदर। तो लगभग 30% लोग हमें वो मिलने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ही इंटरेस्टेड होंगे। अब हम इनसे कैसे वैल्यू कर पाते हैं, कैसे इनको और आगे सर्विसेज दे पाते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर सर ने 2 कैटेगरी के बारे में बात करी है। एक तो होते हैं डी वाले, जो बिल्कुल भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, बस वो कथा सुनने आ जाएंगे। दूसरे वाले होते हैं सी वाले, तो ये लोग आपके प्रोडक्ट तो खरीद लेंगे पर बिजनेस नहीं ज्वाइन करेंगे। मतलब कि आप उनको प्लान बताओगे तो बोलेंगे हाँ कर लेंगे, ये कर लेंगे, तरह तरह के बहाने बनाएंगे। उनको मतलब है बस आपके प्रोडक्ट से, उनको आपके प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी दिखी है तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और एक समय बाद फिर बहाने बनाने लगेंगे कि इस प्रोडक्ट की प्राइस ये है, इसकी क्वालिटी ऐसी है, वैसी है। तो ये सी वाले और डी वाले लोग आपके किसी भी काम के नहीं हैं। ऐसे लोगों को ज्वाइन करवा कर आपको अपना समय वेस्ट करना है कि आपको जो काम करना है वो काम करना है बी वाले पर और ए वाले पर। आगे चलते हैं दोस्तों। लगभग 9% लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, बट ऐसे लोग थोड़ा सा पुश रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब आपको इनको थोड़ा सा पुश करना होगा कि जब भी किसी मीटिंग में आएंगे या इनकी कोई काउंसलिंग होगी तो ये लोग काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, कोई चैलेंज आता है, तो ये वापस बैठ जाते हैं। आप फिर इनको मोटिवेट करते हैं, किसी अपलाइन से मिलवाते हैं, तो ये काम करना शुरू कर देंगे। और अब जैसे ही ये काम करना शुरू करते हैं, इन्हें कोई चैलेंज आता है तो ये फिर बैठ जाते हैं। मतलब इनके सपने हैं बट ये उन सपनों की कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। लास्ट कैटेगरी होती है हाईली एम्बिशियस लोगों की, जो सिर्फ 1% ही होते हैं ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। अगर हम एवरेज में बात करते हैं तो कभी कभी ये 2 भी निकल सकते हैं, कभी कभी ये नहीं भी निकल सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज जब आप लगातार काम करेंगे तो हर 100 लोगों में से एक व्यक्ति आपको हाईली एम्बिशियस मिलेगा। और ये एम्बिशियस लोगों के साथ एक छोटा सा चैलेंज और भी होता है दोस्तों। ये एम्बिशियस लोग जुड़ना चाहते हैं एक अपने जैसे एम्बिशियस लीडर के साथ। तो अगर आपका ड्रेसअप, अगर आपकी बातें, आपका थॉट प्रोसेस इनके जैसा नहीं है तो संभावनाएं कम हो जाती हैं ऐसे लोगों के आपके साथ आने की, राइट। तो ऐसे लोग आपको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क में साइन अप करवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर वो लीडरशिप डेवलप हो, आपके अंदर वो बातों में मैग्नेटिज्म हो, आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए, या आपको ऐसे लोगों को बड़ी मीटिंग्स में ले जाना आना चाहिए। बाली सर बोलते हैं 2 तरह की लीडरशिप होती है, एक वो जिसमें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और दूसरी वो अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो आप उन लोगों को एक बड़े लीडर से मिलवाने की काबिलियत रखें। तो ये लॉ ऑफ एवरेज निकल के आता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और ये बहुत काम करता है। तो वंस अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके सामने कौन है, ये भीड़, और इसमें से हमें कैटेगराइजेशन करके इस तरह के 4 लोग निकल के आने वाले हैं। तो इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है बी कैटेगरी वाले। तो ये लोग कैसे होते हैं, देखिए इनको अगर आप पुश करते हो, अगर आपने इनको मोटिवेट कर दिया तो ये बहुत अच्छे से काम करेंगे और बहुत अच्छा प्लान बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और लोगों को ज्वाइन भी करवाएंगे। पर जब भी इनको कोई नेगेटिविटी आती है, जब भी इनको कोई समस्या आती है तो फिर ये छोड़ देते हैं, मतलब वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर अगेन आप अगर उनको मोटिवेट करते हो तो फिर कार्य शुरू कर देते हैं। तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए पुश, इनको चाहिए धक्का। तो अगर आप धक्का देते रहोगे तो इनकी गाड़ी चलती रहेगी। तो ऐसे 9% लोग आपको मिलेंगे जो पुश वाले होंगे, जिनको आप धक्का दोगे तो चलेंगे, नहीं दोगे तो नहीं चलेंगे। तो ऐसे लोगों को आपको कंटिन्यू मीटिंग में लाना चाहिए ताकि उनको मोटिवेशन मिलता रहे, वो लोग अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से कार्य करें। तो अगर पहले 5 लोग या 10 लोग आपके साथ नहीं आए तो समझ जाइएगा वो कौन सी कैटेगरी में है, डी कैटेगरी में है। अगर कुछ लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो वो सिर्फ यूजर बनते हैं और मीटिंग्स में नहीं आते हैं, तो समझ जाइए वो किस कैटेगरी में, सी कैटेगरी में है। अगर आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन थोड़े सी दिक्कत आने के बाद वो बैठ जाते हैं, तो वो किस कैटेगरी में, बी कैटेगरी में। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ए कैटेगरी के लोग हैं इनको लाने में तो चैलेंज होता है, लेकिन अगर ये एक बार आ गए तो फिर इनको आपकी जरूरत नहीं है। फिर ये अपने सपनों के लिए काम करते हैं। अगर कोई हेल्प मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। ऐसे लोग वो होते हैं जो जिंदगी में बड़ा काम करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, यही 1% लोग, अंडरलाइन कर लीजिए, यही 1% लोग इन 99% लोगों को ड्राइव करते हैं। तो भाई जो सर ने जानकारी दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपकी टीम के लिए, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ बताई है जो नेटवर्कर को चाहिए। क्योंकि एक नेटवर्कर को एक ही दिक्कत आती है कि उसके साथ लोग नहीं आते। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ को समझना होगा कि लोग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि लोग 4 तरह के होते हैं
और चारों तरह के लोगों को आपको समझाना आना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं 10 लोगों को प्लान बताऊं और 10 के 10 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कैटेगरी वाइज उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो आपके साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसा सर ने बताया है, हमें उस चीज़ को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी, बट हमें एक कैटेगरी के लोगों को ढूंढना है और उनको अपने बिजनेस में लाना है, ताकि हम अपने सपनों के साथ उनके सपने भी पूरे कर सकें। बस हमको उनको इस सिस्टम से प्लग इन करना है, उसके बाद वो खुद ना खुद इस बिज़नेस में बहुत तरक्की करेंगे और साथ ही साथ आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, कैसे हमें कैटेगरी वाइज लोगों को इनवाइट करना है और आपके बिज़नेस में उनको लाना है। अगर आप ये करते हो तो आप 100% कामयाब होंगे। तो ये है सक्सेस का फॉर्मूला, बस हमें इन 4 कैटेगरी को समझना ज़रूरी है। तो गाइज़, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।